झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चलने पर भड़के लोग, लगाया जाम। आगरा में सड़क किनारे अतिक्रमण पर नगर निगम ने चलाया था अभियान। आगरा में सड़क किनारे अवैध रूप से बनी झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलने से लोग भड़क गए। इनमें रहने वाले लोगों ने मंगलवार दोपहर लगभग 12 बजे ताजगंज के विभव नगर चौराहे पर जाम लगा दिया। लगभग 1 घंटे तक सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया। कहा, अब हम आखिर कहां जाएं? मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर इस जाम को खुलवाया। आगरा में होटल अमर से लेकर राजपुर इंदिरापुरम तक मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास कार्य कराया जाना है। वर्तमान में होटल अमर से उपाध्याय हॉस्पिटल तक निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क के दोनों ओर बनी झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथों पर किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य लगातार ही प्रभावित हो रहा था, जिसको लेकर नगर निगम की टीम ने सोमवार को यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। निगम की टीम ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान झुग्गी झोपड़ी में रह रही महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बुलडोजर के सामने खड़े होकर अभियान रोकने का प्रयास भी किया। कुछ महिलाओं ने तो हाथ में डंडे और जूते चप्पल लेकर नगर निगम की टीम पर हमला करने की कोशिश भी की। अभियान के दौरान सड़क किनारे खड़े लकड़ी के ढांचों और अस्थायी निर्माणों को भी हटाया गया। चौधरी गार्डन क्षेत्र में लकड़ी का ढांचा तोड़े जाने पर स्थानीय लोगों ने भी विरोध जताते हुए हंगामा किया और बाद में पुलिस की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। लोगों ने सड़क जाम किया और कार्रवाई के विरोध में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मंगलवार दोपहर को विभव नगर चौराहे पर जाम लगाया। बांस बल्ली डालकर रोड पर ट्रैफिक रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नगर निगम ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया, जिससे उनका सारा सामान नष्ट हो गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अभियान के दौरान झोपड़ियों में बच्चे सो रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अब वे कहां जाएंगे। नगर निगम ने उन्हें सामान भी हटाने का मौका तक नहीं दिया। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना ताजगंज पुलिस ने जाम खुलवाया। क्या नाम है आपका? बबली। तो क्या आपने रोड जाम किया है? क्या मसला है? क्यों हमने नो मसला है, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? झोपड़ियाँ पूरी तोड़ दी, कोई किसी से बोला, कोई किसी से कुछ कहा। सारा सामान तोड़ दिया। हाँ। सब झोपड़ियों पे बुलडोजर चला दिया उन्होंने। बच्चे भी इतना भी मौका नहीं दिया। तुम हटोगे नहीं हटोगे। लगभग कितने परिवार हैं यहाँ पे 25-20 परिवार है, पूरे सारे परिवार। हाँ, और छोटा लड़का सो रहा था, बुलडोजर चला उसके हाथ में लगी। अच्छा, बच्चा अंदर, बच्चे ही अंदर। कभी कुछ नुकसान नुकसान हो गया, कूलर टूट गए, टीवी फूट गई, सब फूट गए, पंखा अंका सब टूट गए। तो आपको सूचना दी गई थी पहले? नहीं दी गई सूचना, कोई सूचना नहीं दी हमें, कुछ भी नहीं कहा। और ऐसे यहाँ के चुपचाप बुलडोजर चला दी। कब से यहाँ पे? यहाँ से हमें 20 साल हो गई है, 20-25 साल हो गई, ज्यादा ही हो गई, 30 साल ही हो गई होगी यहाँ पर रहते रहते। तुम्हारा तो ये जाम क्यों लगाया हुआ आप लोगों ने? क्या हुआ यहाँ पर? जी जाए के लिए लगाया जाम के हमारे कहूँ ये पूरा सामान वामान तोड़ दिया। और एक एक चीज कैसे कैसे लेते हैं हम तो खरीदते हैं। और जहाँ पर किन लोगों ने तोड़ा फोड़ी की है? ये मीडिया वाले थे, ये बुलडोजर वाले थे, और ये पीएससी वाले, आर्मी वाले थे, पुलिस वाले थे। यहाँ पे कब से हो? जो हो गए 35 साल। वोट कहते हो आप लोग? वोट देते हैं, आधार कार्ड सब है, राशन कार्ड सब है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। हमें तो हाथ जोड़ के कोई सुनवाई नहीं करता। अब क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं अगर जहाँ से हटवा हमें कोई कहूँ दे दे, जगह दे दे, वहाँ रह जाएंगे। बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे को कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए। सामान वगैरह दब गया? सामान आता हमारा, कूलर, पंखा, फ्रिज सब, टीवी सब आती। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? लगभग 20-25 है। क्या नाम है? अनिल नाम है। क्यों जाम लगाया हुआ है यहाँ पे? क्या बात है? देखो सर, हमें यहाँ कोई सूचना तो दी नहीं गई और उन्होंने आते ही यहाँ पे तोड़फोड़ चालू कर दी। हम मना करते रहे कि सर हम हटा रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। बच्चे अंदर सो रहे थे और सोते में उन्होंने किसी की नहीं मानी और अपना बुलडोजर चलाते रहे। वो लेडी से अंदर थी, उनके संग हाथापाई करी है। पुलिस ने आगे, जो लेडी पुलिस थी उनके संग में, उन्होंने कहा नहीं हटे तो आप पे मार पड़ेगी अभी। तो हमने कहा सर हमें इतना मौका दो, हम अपना सामान तो हटा लें। उन्होंने कहा कोई मौका नहीं मिलेगा, भर के ले जाएंगे सामान। तो हमने कहा अब हम जाएं कहाँ, हमारे पास जमीन जायदाद तो है नहीं। उन्होंने कहा कहीं पे भी जाओ, चाहे मरो चाहे जियो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में हम कहाँ जाएं? कब से यहाँ पे 30-35 साल हो गई हमें रहते रहते। मेरा जन्म ही यहीं का है, यूँ समझ लो। कोई सूचना नहीं दी गई थी? हमें कोई सूचना नहीं दी कि इन्होंने आते ही तोड़फोड़ चालू करी है। तो आपका सामान वामान सब? हमारा सामान सब अंदर ही भरा रखा है, खाने पीने के सामान ही हमारे अंदर थे, वो सब फैल गए हैं।
और ये तो अपनी तोड़फोड़ करके चले गए। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं अगर हमें यहाँ से हटाएं तो हमें मकान दिए जाए, नहीं तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं सर। जाएंगे कहाँ बच्चों को लेके ऐसे में? कुछ भी हो जाए हटेंगे नहीं यहाँ से।